सीईटी 2025 की परीक्षा जो है वो पूरी हो गई है। लगातार हरियाणा सरकार इसको लेकर दावे कर रही थी, तो उन दावे पर हरियाणा सरकार भी खरी उतरती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बात की जाए तो 2 दिन की इस परीक्षा में करीब 13,48,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिसमें करीब 6,05,000 से ज़्यादा महिला जो अभ्यर्थी हैं और करीब 7.5 लाख के आसपास पुरुष अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ साथ 15,000 के आसपास दिव्यांग जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। साथ साथ इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो 2 दिन 4 चरणों में ये परीक्षा चली है और इन 2 दिन 4 चरणों में तमाम तरह की चुनौतियां हरियाणा सरकार देख रही थी कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं इनको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उन पर पहुंचाया जाए। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से की गई। हरियाणा सरकार की तरफ से करीब 12,000 बसें जो हैं वो इस तमाम अभ्यर्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए लगाई हैं, जिनमें हरियाणा रोडवेज के बेड़े से अगर बात की तो 4,000 का बेड़ा हरियाणा रोडवेज का है और उसमें से करीब 2,500 बसें हरियाणा रोडवेज की तरफ से थी और बाकी बसें जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से हायर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। पूरा अमला, पूरा पुलिस प्रशासन, जिला तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके का जायजा लेते हुए नजर आए। चाहे डीसी की बात करें, चाहे एसपी की बात करें, तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे वो मौके पर मुस्तैद जो है वो नजर आए। हर एक बारीकी, हर एक चीज़ उनको पहले ही बता दी गई थी कि किस प्रकार से पूरी सीईटी की परीक्षा जो है वो कंडक्ट करानी है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी इंस्टॉल परीक्षा केंद्रों के अंदर किए गए थे। इसके साथ साथ जैमर्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए थे ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पेपर को कहीं ना कहीं आउट करना चाहता हो, इस पेपर को कहीं ना कहीं लीक करना चाहता हो, तो वो उनके मंसूबे पूरे ना हो, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर रखी थी। तमाम जो सेंटर्स थे, एग्ज़ाम सेंटर्स थे, उनके सामने उनके आसपास धारा 163 जो है वो इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी और ज़्यादा अभ्यर्थियों के अलावा किसी को भी वहाँ खड़े होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। इस वक्त हम पंचकुला के एक सेंटर के बाहर हैं जहाँ परीक्षा खत्म होने के बाद तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और आप भीड़ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम ये अभ्यर्थी हैं, इनको यहाँ से ले जाने का जो जिम्मा है वो भी हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया है। यहाँ से शटल बस आएगी, शटल बस जो है उनको एक जो बस स्टैंड बनाया गया है उस बस स्टैंड पर लेकर के जाएगी और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को इस व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये धन्यवाद देते हुए नजर आए कि किस प्रकार की जो व्यवस्था इतनी बड़े लेवल पर जब परीक्षा कराई जाती है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तमाम अधिकारियों की तरफ से एक मिसाल पेश की गई। जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं किसी वजह से लेट हुआ, किन्हीं कारणों से वो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, तो अपनी निजी गाड़ियां मेरी अधिकारियों की तरफ से उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचाने के लिए लगाई गई। साथ साथ इसके जिस प्रकार की तमाम जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनकी तरफ से भी अपनी भागीदारी जो है इस सीईटी परीक्षा को पूरी करने के लिए निभाई गई। तमाम जो संगठन हैं उनकी तरफ से पानी की छबील लगाई गई, धर्मशालाओं की तरफ से रात्रि ठहराव की व्यवस्था तमाम अभ्यर्थी के लिए की गई, भोजन की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर 2 दिन की जो ये परीक्षा है ये समाप्त हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी बधाई जो है वो देते हुए नजर आए। हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आए कि एक व्यवस्था जो हरियाणा सरकार ने बनाई है उस व्यवस्था के हिसाब से ही तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आई। सीईटी पर हरियाणा न्यूज की मेगा कवरेज। सीईटी के लिए मिशन मोड में हुआ काम, भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2025 परीक्षा जो 26 और 27 जुलाई को आयोजित की गई। परीक्षा के लिए मिशन मोड में काम किया गया। राज्य सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने व्यापक और सुचारू व्यवस्थाएं की। ये परीक्षा ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 2 दिन 4 शिफ्टों में आयोजित की गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परीक्षा को लेकर ये दावा किया था कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने परीक्षा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद किया है। साथ ही कहा है कि सीईटी एग्जाम को लेकर प्रदेश में उत्सव का माहौल दिखा। टीम के आगे चुनौती को पर्व के रूप में मनाया गया। यहाँ तक कि डायल 112 ने सेंटर तक परीक्षार्थियों को छोड़ने का काम किया। सीएम ने बताया कि हरियाणा की टीम ने सीईटी के लिए मिशन मोड में काम किया। बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी। सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं। उन सबको बधाई देता हूँ। नहीं, चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है। कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सब ने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। कई अधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ी से जो बिल्कुल सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्जाम था। हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भारी संख्या में परीक्षार्थी एग्जाम देने पहुंचे। अब एक बार वो तस्वीर भी देख लीजिए जहां परीक्षा केंद्रों पर दिव्यांग परीक्षार्थी भी बेहद ही उत्साह के साथ पहुंचे। सीईटी का एग्जाम है और मैं अपने सेंटर पर पहुंच चुका हूं, सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में। आपकी इतनी कृपा रही, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है और थैंक यू सीएम साहब। प्रदेश में 2 दिन हुए एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई, न ही जाम आदि बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रदेश में सीईटी की परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और संतोषजनक तरीके से संपन्न हुई है। सरकार की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पूरे प्रबंध इस परीक्षा को लेकर किए गए थे। करनाल जिले में जिन जिले के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनके लिए करीब 358 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के बसेज भी जो है छात्रों के लिए लगाई गई थी। 2 तरफा की व्यवस्था रखी गई है कि जिन जिले के जो छात्र आए हैं उनको सिविल लाइन में ठहराया गया है, वहां से शटल बस सेवा के माध्यम से वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए थे और जहां तक प्रतिशत की बात की जाए तो करनाल जिले में 93% के करीब छात्रों ने इस सीईटी की परीक्षा में भाग लिया है, क्योंकि उत्साह बेहद था। व्यवस्था कैसी रही है, प्रबंध कैसे रहे हैं, अभिभावक भी हैं यहाँ, अभ्यर्थी भी हमसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे आप? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से आया था, गांव बुधाना से। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से चले थे 10:30 बजे। 10:30 आज सुबह। अच्छा, तो व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था बढ़िया थी। वहाँ रोडवेज के बस थी, वहाँ से बैठ कर पुलिस लाइन में आए और पुलिस लाइन से लेकर व्यवस्था यहाँ तक केंद्र तक भी बढ़िया थी। इसमें भी बसों में बिठा कर ग्रुप के हिसाब से परीक्षा केंद्र तक बढ़िया तरह। इससे पहले भी आपने देखी होगी हरियाणा में कई बार जो है परीक्षाएं आयोजित हुई होंगी पूर्व के सालों में, तब कैसी व्यवस्था थी? पूर्व के सालों में तो व्यवस्था खट्टर के टाइम से व्यवस्था अच्छी है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो अभ्यर्थी बहुत दिक्कत में जाते थे, परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी व्यवस्था सब खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं।
देखिए, एक प्रतिशत होता है कि कितने प्रतिशत भागीदारी है, हम देख रहे हैं कि 90% से ज्यादा है। तो क्या विश्वास बढ़ा है कि मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सकती है? ये तो है, अभिभावक का भी, परीक्षार्थियों को भी है कि मेरिट के आधार पर नौकरी की व्यवस्था होगी। तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए थे कि परीक्षा में किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। यही प्रबंध लेकर चले थे कि जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ लड़कियां हमारे साथ, हमसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से आए हैं आप? नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से आए हैं। तो परीक्षा देने में, यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं सर, व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी हैं सर सब। क्या लगता है कि प्रदेश सरकार जो कर रही थी कवायद, वो कितनी सफल लगी आपको? सर सफल तो है ही, सभी बच्चों के लिए फ्री है बस भी, और वो दूर सेंटर में भी पहुंचा रही है। अच्छी है। जिस तरह से ये परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, लगता है कि मेरिट के आधार पर नौकरी देना ये सही निर्णय होता है? हाँ जी सर। क्या लगता है कि जो पढ़ ले लिखेंगे वो कामयाब रहेंगे? यस सर। तो बिल्कुल देखिए, कुछ और बच्चे भी हमसे बात करेंगे। आप बेटा कहाँ से आए हैं? जिन से। चीन से आए हैं। तो क्या लगता है, व्यवस्थाएं जब बात करें खासकर लड़कियों के मायने से, क्या लगता है कि इन परीक्षाओं को लेकर कैसी व्यवस्था रही है? व्यवस्था तो अच्छी है सर। रात हमें जीन से भी यहाँ की सीधी बस मिल गई थी, और यहाँ जहाँ से पुलिस लाइन में आए थे, यहाँ से हमें सेंटर की सीधी बस मिल गई थी। हमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है यहाँ की। इससे पहले भी आपने सुना होगा, कई बार ये परीक्षाएं जब आयोजित होती है तो कहते हैं पेपर लीक हो गया जी, नकल चली गई जी, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो मेरे जानने में तो कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। यानी कि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है गुंजाइश ऐसी। कोई गुंजाइश नहीं। तो सरकार की जो इस कदम को कैसे देखते हैं आप? मतलब समझी नहीं आपके क्वेश्चन। सरकार ने ये जो परीक्षा आयोजित करने के लिए इतने प्रबंध किए, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी, किस तरह देखते हैं, ये कदम कैसा है सरकार का? कदम अच्छा है सर, ये सही है। मतलब जैसे ये सीईटी जो मतलब सरकार ने कंडक्ट करवाया, इसके थ्रू ये है कि हाँ भी मेरिट के बेस पे हम जैसे आगे जो वैकेंसीज है उसमें मतलब लग पाएंगे जो बच्चे हैं। और जैसे एक तो भीड़ चाल में लगते हैं, और अब जैसे मेरिट के थ्रू सरकार लेगी बच्चे, तो ये बहुत अच्छा ही है सर। नौकरियों का राजनीतिकरण जो था वो शायद बंद हो चुका है। हाँ जी, ये तो है ही, बंद ही हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, ये चेहरों पर खुशी है, और खुशी इस बात की है कि जो सीईटी की एग्जाम को लेकर जो प्रबंध सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से किए जाने थे, वो बेहतर साबित हुए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन स्वयं हिम्मत सिंह भी कई ऐसे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। तमाम व्यवस्थाओं का वो खुद जायजा ले चुके हैं कि कितने प्रबंध जो हैं पुख्ता साबित हुए हैं, और जिस तरह से ये परिणाम सामने आए हैं कि उपस्थिति क्या रही है, तो छात्रों की जो उपस्थिति है वो 90% से अधिक है। तो ये दिखाता है कि छात्रों के अंदर ये भावना है कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां देने की परंपरा हरियाणा में शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं कारगर है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ लिख कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं। ये परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से ये परीक्षा जो है 4 चरणों में आयोजित की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो एक बड़ी कवायद थी, चाहे वो सरकार के लिहाज से कहें, हम प्रशासन के लिहाज से कहें, या जन भागीदारी के लिहाज से कहें, तो बेहद सफल ये परीक्षा रही है। और छात्रों को उम्मीद है, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनको उम्मीद है कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी जाएंगी तो उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल सुनिश्चित है, उनकी हिस्सेदारी पर किसी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। ये एक बड़ा फायदा मिला है, और जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर बार बार ये चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को पूरा कर दिया गया है। चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, या प्रदेश सरकार की बात करें, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बार बार जो है सीईटी एग्जाम को लेकर अलग अलग स्तर की समीक्षाएं की थी, लगातार विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, और उसी का ही परिणाम रहा है कि इस परीक्षा में किसी तरह की कोई भी ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है कि परीक्षा पर सवाल उठ सके। और वहीं जो पारदर्शिता की बात थी उसको लेकर भी सरकार की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये सफल कदम है कि किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी की शिकायत इन परीक्षाओं में देखने को नहीं मिली है। प्रदेश भर में सीईटी परीक्षा
पूर्ण तरीके से संपूर्ण हुई और जिस तरीके से सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही थी कि इस परीक्षा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो और तमाम कैंडिडेट तय समय पर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें, इसको लेकर हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी तमाम जो बसें सेवा है वो निःशुल्क की गई थी और सुबह से ही लगातार अलग अलग जगह पर ये स्टॉपेज बनाए गए थे जहां प्रदेश के अलग अलग जिले के जो अभी विद्यार्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। तो इसके साथ ही गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई थी, जिसके चलते दोनों दिन दोनों चरण की जो परीक्षा है पूर्ण तरीके से संपूर्ण हुई। किसी भी प्रकार की कोई भी किसी अभी विद्यार्थी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं पर लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अलग अलग परीक्षा केंद्र पर जाकर जायजा लिया जा रहा था। तो वहीं पर सीसीटीवी के साथ साथ वीडियोग्राफी से भी तमाम अभी विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी गई थी। इतना ही नहीं, जिला उपायुक्त के द्वारा कंट्रोल रूम से सभी 145 केंद्रों पर नजर बनाई हुई थी कि कौन व्यक्ति उस सेंटर पे जा रहा है, कौन व्यक्ति उसके आसपास है, क्योंकि धारा 144 भी लागू की गई थी जिसमें साफ तौर पर यही था परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। इसी के चलते जहां एक तरफ सरकार के प्रयास थे तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी धरातल पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। तो हरियाणा पुलिस की बात करूं तो उनकी भी कहीं ना कहीं इस सीईटी एग्जाम के दौरान कहीं ना कहीं विशेष जो भूमिका रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी अभी विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर तय समय पर नहीं पहुंच पाया उसको तमाम पुलिसकर्मी हो या फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने निजी वाहन से भी उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम किया, जो कि काफी सराहनीय है। हरियाणा में 2 दिनी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आज अवसान हो गया। 2 दिन की परीक्षा के दौरान 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश में 1350 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 10,000 से ज्यादा राज्य परिवहन की और स्कूलों की बसों को जुटाया गया था। तमाम अमला 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जुटाए गए थे। अलग अलग महकमों की अलग अलग भूमिका इस पूरी परीक्षा के दौरान देखी गई थी। परीक्षा केंद्रों के अंदर की बात करें, परीक्षा केंद्रों के बाहर की बात करें, पुलिस महकमे की बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल था परीक्षा केंद्रों के बाहर तो वो रोल था पुलिस प्रशासन का। अंदर परीक्षा कमने का योगदान था, लेकिन उससे भी ज्यादा राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जितनी तारीफ की जाए वो शायद कम तरह की जाएगी। ये कहना कतई गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति होगा कि जिस तरह से राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों ने रातों रात परीक्षार्थियों को क्लस्टर बनाकर उनके गांव से लाने का जो काम किया, उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। 2 दिन की इस परीक्षा में इस तरह से व्यवस्थाएं करना, इसको मैनेज करना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, एक रणनीति का हिस्सा था। और इस रणनीति में कहीं न कहीं न केवल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बल्कि जो संबंधित महकमे के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अहम बात और बता दें कि 20 से 25 दिन के बाद परीक्षा परिणाम, हिम्मत सिंह जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, उनका बयान था हरियाणा न्यूज से बातचीत में, उन्होंने ये बात भी कही थी कि परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। तमाम वो तकनीकी जो काम है उनको पूर्ण किया जाएगा और इसके अलावा शुचितापूर्ण तरीके से जो परीक्षा संपन्न हुई, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। पेपर देखा है, कैसा पेपर है आपका? कुछ आसान था, मुश्किल था? ठीक था सर। कुछ लोग अंदर परीक्षा दे रहे थे और कई लोग बाहर परीक्षा दे रहे थे। खाकी वर्दीधारी अधिकारी ये बाहर परीक्षा दे रहे थे, इनकी भी परीक्षा थी। परीक्षा में ये लोग जरूर कामयाब हुए हैं। अब इनका जो रिजल्ट आएगा ये कितने कामयाब होंगे वो देखने वाली बात होगी। कुछ और तस्वीरें हमने दिखाई थी, ये अंदर अभ्यर्थी गए हुए थे, इनके गुम हुए बच्चे, इनके इंफेंट, इनके शिशु वो बाहर थे, वो 2-2 2.5 घंटे के लिए बाहर थे। कैसी रही परीक्षा? ठीक रही सर। आसान था पेपर? ठीक था। मुश्किल था? ना आसान था। सुबह से आसान था, मुश्किल था? सुबह वाला देखा नहीं जी, ये तो आसान था। अच्छा आसान था। नंबर आएंगे अच्छे? उम्मीद तो कहाँ से आए थे? हिसार से आए थे? हिसार से, आदमपुर से। आदमपुर मंडी से आए थे। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पेटवाड़ से, पेटवाड़ गाँव से। नाम क्या आपका? मनदीप। कैसी रही परीक्षा मनदीप? बहुत अच्छी रही। आसान थी? बहुत अच्छी। इंतजाम अंदर सही थे? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं थी? सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जमर भी काम कर रहे होंगे? काम कर रहे हैं। नकल चीटिंग कोई सेटिंग? बहुत अच्छी फैसिलिटी थी सरकार की तरफ से। फैसिलिटी सरकार की तरफ से सही थी। बसों के मार्फत भी बच्चे आए हैं तो फायदा मिला है। अभ्यर्थी आ रहे हैं और लगातार हम अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे हैं, उन परीक्षार्थियों से बात कर रहे हैं जो कि उन 13 लाख परीक्षार्थियों में शुमार है जिन्होंने 2 दिन में परीक्षा दी है। परीक्षा का परिणाम भी आएगा
कैसी रही परीक्षा? बहुत बढ़िया रही। जो बच्चा पढ़ गया था उसके लिए एकदम जबरदस्त। आप पढ़ के आए थे? हाँ पढ़ गया। खूब पढ़े होंगे? हाँ बिल्कुल। तो नौकरी पक्की है? वो तो देखो फ्यूचर बताएगा, मतलब अभी अपने ओर से ठीक है पेपर। कैसा था? कहाँ से आए आप? हिसार से। नाम क्या है? निशा। निशा का पेपर आसान था मुश्किल था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था। देखिए अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से आकलन भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता भी रहे हैं, कुछ कैमरे से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग जो बोल नहीं सकते हैं, वैसे में इन भाई साहब से बात करूंगा। कहाँ से आए आप? मैं बड़ी हिसार से। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर। मजा आया? बड़े खुश भी है कई सारे भर्ती। खुश हैं आप तो बहुत? खुश को खुश नहीं है, पेपर सही नहीं हुआ। कैसा रहा पेपर? अच्छा है, अच्छा है। कहाँ से आए थे? हिसार से। नाम क्या है? तमन्ना। बस से आए थे? नहीं, चाचा के साथ आए। चाचा के साथ आए। चाचा बाहर बैठे थे? हाँ। चाचा की भी परीक्षा थी, आपकी भी परीक्षा थी? हाँ। चाचा तो पास हो गए, आप हो गए? होंगी मैं भी। जी, इनको विश्वास है पूरा इस बात का। और लगातार हम जो है प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल पर ये तमाम चीजें उन अभ्यर्थियों से बात करके बता भी रहे हैं कि आखिर किस तरह की परीक्षा थी। कैसा था पेपर? अच्छा था सर। अच्छा था पेपर सर। नाम अच्छा पेपर है। अमित खन्ना जी। खन्ना साहब कहाँ से आए हैं? बालसमुंद सर। इस साल से आए हैं आप? तो परीक्षा अच्छी हुई आपकी? बिल्कुल अच्छी बढ़िया हुई। जैसा सोचकर आए थे वैसी हुई? हाँ उससे भी आसान पेपर था। उससे भी आसान पेपर है। तो कंपटीशन अच्छा था? कंपटीशन अच्छा है जी। तो तमाम ये लोग जो आए हैं इनका कहना है कि पेपर आसान था, पेपर अच्छा हुआ है। बहरहाल नतीजे बताएंगे, 1 महीने के बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि पेपर में कितने विद्यार्थी खुद को परफॉर्म कर पाएंगे, कितने विद्यार्थी उनका रिजल्ट अव्वल रहता है। हाँ बहुत शांतिपूर्वक रहा, आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा है, बच्चों का भी सहयोग रहा, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। बच्चों के लिए, बच्चों के दिलों की धड़कन है सीईटी, तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गाँव में बैठी है, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है। 2 दिवसीय सीईटी को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कई जिलों में जाकर परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। फरीदाबाद में HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों के बेनिफिट्स और ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए ये किया गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, वो यहाँ पहुंचे और आप देख सकते हैं कि सेंटर का दौरा करके यहाँ से निकले हैं। सेक्टर 14 में है। जान लेते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं आपकी बार काफी जो सुविधाएं छात्रों को दी गई है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट जो DC एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सारे स्कूल्स में मैंने 2 स्कूल विजिट कर लिए हैं। इससे पहले मैं नू में था तो नू में विजिट किए। बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट के अच्छे से प्रोविजन है और जो स्टाफ है वो है सेंटर्स पे भी जो लोग हैं मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कई जगह का औचक निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां भी आपको मिली हैं? नहीं, औचक निरीक्षण का वो नहीं था, प्लान था। हमारे सभी मेंबर्स और मैं खुद चेयरमैन, हम लोग प्लान किया था कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करेंगे। हमारे कंट्रोल रूम में हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वो है। तो औचक निरीक्षण नहीं है। हर एग्जाम में जब से ये कमीशन नया आया तो हमने हमेशा विजिट किया। तो इस बार आप लोग आए हो तो थोड़ा सा मीडिया का हो रहा है। खामियां मिली है सर? नहीं, खामियां ऐसे क्या खामियां, कोई वो नहीं है। अब बहुत इतना बड़ा एग्जाम है और बहुत अच्छे से इतने बच्चे हैं। बिल्कुल मुझे जहां मैं गया हूं, बिल्कुल जो SOPs है SOPs के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। विपक्ष कहता है कि पारदर्शिता के साथ काम नहीं होता और यहाँ पूरी पारदर्शिता, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया। मैं खुद सेंटर पे खड़ा हूं। इससे पहले आप भी पत्रकारिता में बहुत टाइम से होंगे, क्या किसी चेयरमैन को ऐसे विजिट करते देखा है? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कोई था। लेकिन इसीलिए कि बच्चों में एक विश्वास पैदा हो, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चों से हमेशा से कनेक्ट रहा हूं, तो बच्चे मिलते हैं, पारदर्शिता है तभी ये चीजें कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बोला है, अगर कोई ऐसा आपको चीजें नजर आए तो आप बताइए, कांटेक्ट करिए हमसे। तो बच्चे कर रहे हैं कांटेक्ट। पारदर्शिता की जो बात कही जाती है उसमें भी काफी इससे मदद मिलने वाली है, क्योंकि सरकार का भी लक्ष्य है। बिल्कुल सरकार का लक्ष्य है बच्चों से कोऑर्डिनेशन करना, बच्चों से डायरेक्टली मिलना। आपने देखा होगा कि मैं डेली बच्चों से मिलता हूं कमीशन में भी, और एक एक परिवार के 3-3 बच्चे लग रहे हैं, 3-3 बच्चे लग रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लग रहे हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी से ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे परसेंटेज देखें तो आई थिंक इस स्कूल में 90% का अटेंडेंस है आज, अप्रोक्सीमेटली 90%। तो इससे पता लगता है कि बच्चों में उत्साह है, और ये एक युद्ध स्तर पे तैयारियां हो रही है। बच्चों में उत्साह है तो पेपर देने आ रहे हैं, नहीं तो परसेंटेज 60% का एवरेज रहता है।
तो आपकी बार परसेंटेज बढ़ी है, बहुत परसेंटेज बढ़ी है आपकी बात। कहीं ना कहीं काफी अच्छी सुविधाएं हैं, इसीलिए परसेंटेज बढ़ी है, ऐसा दावा जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ ये जो परीक्षा है वो कराई जा रही है और इसका फायदा भी आगामी दिनों में तमाम परीक्षार्थियों को मिलेगा। वहीं भिवानी एडीसी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान वो अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर ढूंढवाते भी नजर आए। साथ ही उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और सीईटी को बच्चों के लिए त्योहार बताया। एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और साथ ही साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी, उन्होंने भी कई सारे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हालांकि उन बातों पर भी तमाम जो बातें उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच पूरा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, निभाया जा रहा है। नोडल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, बड़ी तादाद में। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 9000 से ज्यादा राज्य परिवहन की बसें लगाई गई है। भिवानी में 35 लोकेशंस पर 56 परीक्षा केंद्र और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एडीसी साहब से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज परीक्षा केंद्रों का आपके द्वारा औचक निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा, और इस परीक्षा के दौरान जो है लगातार तमाम जो जिस तरह की कायदगियां वो अख्तियार की गई, क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है, तो भिवानी जिला में 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें लगभग 14,000 जो परीक्षार्थी हैं वो आज ये परीक्षा में उपस्थित हुए हैं पहली पारी में। तो आज उन सेंटर का निरीक्षण किया गया, उसमें व्यवस्था थी काफी जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से और हमारे शिक्षा विभाग के सहयोग से काफी अच्छी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। आज जो फ्रिस्किंग वगैरह की व्यवस्था थी, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था थी, सारी काफी अच्छे ढंग से की गई है। और मैं ग्रुप में भी देख रहा था, आप सभी देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा भी, प्रशासन द्वारा भी, जैसे एसडीएम साहब हैं द्वारू से, उन द्वारा कोई परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है तो अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको परीक्षा केंद्र पर उन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जैसे एसएचओ लोकल हमारे एसएचओ हैं, तो गलत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी चले गए तो उनको अपने वाहन में बिठाकर सही परीक्षा केंद्र पर लेकर जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन और पुलिस के और शिक्षा विभाग के सहयोग से, सभी विभागों के सहायता से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सही मेहनत कर रहे हैं। किसी प्रकार के परीक्षार्थियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर आज तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पर सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई है ताकि एक अच्छा मैसेज जा सके, समाज में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीज पर महिलाओं में उत्साह होता है, उल्लास होता है, लेकिन महिलाएं, उनके लिए तीज आज परीक्षा केंद्रों पर बन रही है। सर तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये जो सीईटी परीक्षा है ये भी प्रदेश का एक उत्सव है, जो रोजगार परक हमें जो परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक उत्सव का माहौल है। और देखते हैं कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ये सारी व्यवस्था की गई। महिला पुलिस कर्मचारी भी लगाए गए, हमारे महिला अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे महिला अधिकारी एसडीएम महोदया जो आपके एसडीएम सिवानी है, विजय मलिक जी, उनकी व्यवस्था विशेष तौर पर बस स्टैंड पर नोडल अधिकारी के रूप में की गई है ताकि परिवहन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मनीष जी, आपने बड़ी बात कही है कि उन लोगों के लिए तो त्योहार से कम नहीं है। जब उनको रोजगार मिलेगा तो रोज त्योहार रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपने एसडीएम का जिक्र किया, आपने नोडल अधिकारियों का जिक्र किया, लेकिन आपने खुद का जिक्र नहीं किया। वो हम कर देते हैं कि जो परीक्षा केंद्रों पर जो विद्यार्थी आए हुए थे, आप लगातार जो है बच्चे रोल नंबर ढूंढ रहे थे, वहां भी आप बीच में भीड़ में खड़े जो है उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे में ये नहीं लगता कि अधिकारियों से इतर कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनमें भी मानवीय चेहरा है, उनमें भी मानवीयता है, न केवल जो अपनी ड्यूटी का आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन बच्चों का, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए सहूलियतें भी प्रदान की जा रही है, सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। देखिए, अधिकारी भी समाज का हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर तो ड्यूटी है ही, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा का हम भी आयोजन कर पाए और अच्छी प्रकार से परीक्षा में उपस्थित हो पाए। ये प्रयास है। संतुष्ट है आप भिवानी में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, 56 परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से लगातार पुलिस हमला, लगातार एक अहम दिक्कत आती है सर, हमने देखा था तमाम परीक्षाओं के दौरान कि परीक्षाओं के दौरान जब विद्यार्थी आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, गार्जियन आते हैं, बड़ी तादाद में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, जाम की स्थिति देखी जाती है। लेकिन इस बार जाम नहीं है पूरी तरह से, तमाम चीजें कायदे में, गृह सचिव के भी आदेश थे और ये कहा था कि 5000 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। आरएसओ हमने देखा था जस्ट बोर्ड के थोड़ा बाहर आरएसओ के 35 कर्मचारी जवान वो तैनात है। समाज सेवा में तमाम लोग लगे हुए हैं, रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। तो
त्योहार को तो सही तरीके से मनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी प्रकार की कोई जाम की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के लिए जिला पुलिस कप्तान उन द्वारा व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और एनजीओ की सहायता से, स्काउट्स एंड गाइड्स की सहायता से, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से और सेक्रेटरी आरटीए का स्टाफ है वो भी सड़कों पर मौजूद है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखते हैं कि महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज है उन द्वारा भी व्यवस्था की गई है, शटल की व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ना हो, किसी परीक्षार्थी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये जिला प्रशासन पुलिस द्वारा सरकार के निर्देशानुसार व्यवस्था की गई है। शुक्रिया सर, हरियाणा से बात करने के लिए। पसीने से तरबतर सुबह से निकले हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया है। उसके बाद लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में, कभी राज्य परिवहन के बस डिपो पर, कभी दूसरी जगहों पर कहीं जाम की स्थिति पैदा ना हो, बतौर कहीं बात करें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वही भूमिका है, वही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी की होती है, उससे भी इतर बोर्ड सचिव के तौर पर जिस तरह से जो पसीना बहाया जा रहा है, सर संभवतः पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने परीक्षा को आसान बताया और उनके अंदर काफी उत्साह भी नजर आया। हरियाणा में हालांकि अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभ्यर्थियों की तो परीक्षा है, पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी परीक्षा ना होते हुए भी वो परीक्षा देने पर मजबूर है, यानी परीक्षा दे रहे हैं। मेरे आजू बाजू दाएं बाएं जो है ऐसे शख्स हैं जिनकी परीक्षा नहीं है लेकिन परीक्षा से कमतर भी नहीं कही जा सकती। ये बच्चा कितने महीने का आपकी गोद में है? 6 महीने का बच्चा है। तो कहाँ से आए आप? पास से। लड़का है? लड़की है। तो इसकी माँ की परीक्षा है। कितनी देर से आप उसको लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? करीबन 2.5 घंटे हुए। 2.5-3 घंटे हो गए, यानी पेपर से पहले उसको अंदर लेकर जिसको बाहर छोड़ के गए थे। 2:15 बजे अंदर चले गए थे। परेशानी नहीं है आपको? परेशानी तो बच्चे को रखने पड़ेंगे ना, कहाँ छोड़े। पेपर भी जरूरी था। पेपर भी जरूरी है। कैसा लगता है पेपर दिलवा के, जब पेपर पास होगा, नौकरी मिलेगी, उसके बाद कैसा लगेगा आपको? ये मेहनत जो थी, आपने जो मेहनत की 3-4 घंटे, ये सारे वो तो लहबादी बात है, अभी तो क्या कह सकते हैं, परीक्षा में पता चला पेपर कैसा था। तो बच्चे को रखने के लिए कोई नहीं था? नहीं, कोई और कौन आएगा। पापा रखे हैं, बंदे रखे हैं। क्या नाम बताया आपने? रविंदर कहाँ से आए हो? हांसी से। प्रॉपर हांसी से है। बच्चे ने परेशान नहीं किया आपको? 6 महीने का बच्चा है, दूध हुआ बच्चा है, मासूम है, तो इसने जो शिशु ने परेशान नहीं किया आपको? नहीं, परेशान तो करेंगे, बच्चे हैं तो ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन रखने तो पड़ेंगे। गर्मी में कितनी परेशानी? गर्मी तो बहुत है। ये सेंटर जो है नजदीक थे शायद, इस वजह से कहीं न कहीं लगता है कि सहूलियत हुई होगी। अगर दूर जाना पड़ता तो और मुश्किल आने जाने के लिए सही है। आने जाने के लिए सही है। तो ये मेरे दाएं तरफ की तस्वीर थी। बाएं तरफ जो है एक महिला है, उनसे बात करूंगा, बुजुर्ग महिला है। माता, आपका नाम जानूंगा? नमस्कार सर, मेरा नाम इंद्रबाला है, हिसार से। अच्छा, प्रॉपर हिसार से आई? हाँ जी। वो भी छोटा बच्चा है? कितने महीने का बच्चा है? 5 महीने का होगा जी। लड़का है? हाँ जी, बेटा है अपना। बेटा है। नाम क्या है बच्चे का? इसका नाम श्रेयांश है। श्रेयांश को आप लेकर के कितनी देर से यहाँ पर मौजूद है? कितनी देर से बैठे हैं सर? ड्रॉपर से। तो मेहनत कामयाब होगी आपकी? आप जो मेहनत कर रहे हैं जरूर मेहनत कामयाब होगी। बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, MSc फिजिक्स से आगे पेपर वगैरह की तैयारी कर रही है, ऐसे काफी दिन हो गए। जो जितने लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की और वो इन बच्चों से, मैं अभ्यर्थियों से बात कर रहा था, इनका भी यही कहना था रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जब इंसान को रोजगार मिलता है तभी रोज त्योहार होता है। सही बात जी, रोज त्योहार ही मनेगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानूंगा। सरकार ने व्यवस्था की इस बार बसों की, आप शायद अपने वाहन से आए होंगे या बस में आए होंगे, तो नजदीक के केंद्र दिए थे, सेंटर दिए थे, जिस लिहाज से भरे थे, फायदा मिला कुछ परीक्षार्थियों को? अगर आपको यमुनानगर जाना पड़ता, पंचकुला जाना पड़ता या फरीदाबाद या दूसरी जगह जाना पड़ता, शायद मुश्किल आती। यस सर, शायद मुश्किल आती, बट हम तो ये रिक्वेस्ट और करें, जैसे उसी शहर में तो और भी अच्छा है, क्योंकि अपने हिसार से भिवानी आ रहे थे तो रास्ते में सिर्फ 37 किलोमीटर था और कम से कम 1.5 घंटा लगा। कई दूर तो जाम भी लगा रहा था। जाम लगा। 13,47,48,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हर एक शिफ्ट में करीबन 3.5-4 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
यातायात भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, और लोग भी आप जैसे खुद अपने वाहन से आए हैं, भीड़ तो होती है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि आयोजन संचालन वो तरीके से हुआ, सफल आयोजन हुआ है? हाँ जी, वैसे तो सफल है। जैसे सरकार ने वैक्सीन लगाई है बच्चों के लिए, काफी ये तो अच्छी बात है। तो इस तरह की कई सारी तस्वीरें आप देख पाएंगे, एक सज्जन अपने बच्चे को, 5 महीने का बच्चा, उसको गोद में उठा करके जो है घूम रहे हैं। देखिए अजब गजब तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, सीईटी से जुड़ी हुई अजब गजब तस्वीरें, और ये तस्वीरें उस बात को दर्शा रही है कि आखिर महत्व किस बात का है, आखिर महत्वपूर्ण क्या था। एक महिला के लिए आज परीक्षा भी महत्वपूर्ण थी, सीयूटी के लिए परीक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, और ये बच्चा जो है, दुधमुआ बच्चा है, ये भी काफी महत्व रखता है। मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम क्या प्रीति है सर मेरा नाम। प्रीति, हम देख रहे थे आपकी माँ, आपके पापा यानी बच्चे के नाना नानी काफी मशक्कत करते देखे गए थे। हाँ जी सर। आपकी परीक्षा कैसी रही, आपका पेपर कैसा? अच्छा था सर, पेपर ठीक था, मॉडरेट लेवल था, मेरा पेपर अच्छा हुआ है। आपको बच्चे की याद आई पेपर के दौरान? थोड़ा सा मतलब मम्मी पापा से तो आपको ध्यान है कि आपको पता है कि ये संभाल लेंगे सारी, लेकिन बात है प्रीति भावुक है, और भावुकता हम भी समझ सकते हैं क्योंकि छोटा बच्चा, आपके लिए पेपर महत्वपूर्ण था, पेपर भी जरूरी था। हाँ जी, पेपर बहुत जरूरी था सर, क्योंकि काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी देना बहुत जरूरी था, और भगवान चाहते थे ये आए तो ये आ गया, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया मतलब। लेकिन ये भी लगा होगा आपको कुछ देर के लिए, जब परीक्षा दे रहे थे, पेपर दे रहे थे, बार बार ध्यान भी आ रहा होगा बच्चे का? हाँ जी सर, 1-2 टाइम आया था, मतलब मुझे अब तो लास्ट में तो हो रहा है, मुझे जल्दी से छोड़ दो, मैं तो पहुंचना अपने बेटे के पास। तो अभी परीक्षा के नतीजे भी आएंगे, आप आश्वस्त हैं कि जो तपस्या थी आपकी माँ की, बच्चे की नानी की, वो कामयाब होगी? कहीं ना कहीं 3 घंटे बाहर बैठे हैं यहाँ। ये सर होगी तपस्या कामयाब, मुझे लगता है कि शायद क्लियर हो जाए, और इनका बहुत बड़ा योगदान है सर, मतलब जब से हुआ है तब से ही इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसी सिटी में रहती हूँ, मम्मी और जाए वो उसी सिटी में रहते हैं, तो हम ज्यादातर घर ही रहते हैं। पापा नहीं आए? इसके पापा हिसार वही है, रहते हैं, बट हम ज्यादातर घर ही पे रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटे संभलता नहीं है इजीली, तो ये बहुत योगदान है उनका मेरी लाइफ में, पहले भी बहुत और अब तो और भी ज्यादा है। अच्छा, जो इंतजाम किए गए थे परीक्षा के, आपको लगता है फेयर, बिल्कुल पूरी तरह से जो है साफ सुथरी और निष्पक्ष आधार पर परीक्षा हुई है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सारी अच्छे से चेकिंग वेकिंग सब अच्छे से हुआ है। आपको तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे, छोटा बच्चा अपनी नानी के साथ था पूरी परीक्षा के दौरान, लेकिन परीक्षा भी जरूरी थी, और इस महिला इस युवती के लिए अपना बच्चा भी जरूरी था, परीक्षा भी जरूरी थी, तमाम चीजें, लेकिन विश्वास था इस तरह की कई सारी तस्वीरें पूरे हरियाणा में मिल सकती है, लेकिन मानवीयता और तमाम चीजें जो है। अब ये परीक्षा के लिहाज से बात करें, अगर सीईटी की बात करें, क्योंकि रोजगार जो है वो भी बेहद जरूरी है, और जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, अगर योग्यता के हिसाब से रोजगार मिले तो निश्चित तौर पर, और हरियाणा सरकार जिस तरह से दावे भी कर रही थी, दावों के मुताबिक जो है अब ये रिजल्ट जिस तरह से अगर आता है, निश्चित तौर पर मेधावी विद्यार्थी आगे आते हैं, तो इस तरह की तपस्या वो फलीभूत होगी। लगातार जो परीक्षार्थी आते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत जो है जरूर करेंगे। जी सर, क्या नाम है? सच्चा। कहाँ से रहे हैं? सोनीपत। पेपर दे के आप, कैसा पेपर है? नॉर्मल था। कोई परेशानी किसी तरह? ना, कोई परेशानी। आप बिल्कुल देखिए, परीक्षार्थी जो आ रहे हैं, बातचीत जरूर करेंगे। लगातार जो है हम कह सकते हैं कि जी, क्या कहेंगे, किस तरीके का एग्जाम? बढ़िया जी, बहुत इजी पेपर था, पूरे नंबर आ सकते हैं, 4 या 5 नंबर कटेंगे आराम से, बहुत आसान पेपर। कितने समय से तैयारी कर रहे थे परीक्षा की? भाई 15 दिन तैयारी करी थी, पर 10वीं 12वीं का बेस पे था, अच्छा पेपर हुआ, बहुत बढ़िया। कैसा रहा एग्जाम आपका? बढ़िया। किस तरीके का टफ आया था, इजी आया था, कैसा? ये अब तक की तीनों शिफ्ट सबसे आसान पेपर था, लास्ट के 20 से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल लगा लो, बिल्कुल फ्री के, जो जिसमें बच्चों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी ज्यादा आसान पेपर आना अच्छी बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन से डर लगता है। चलो ठीक है। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं तैयारी मैंने लगा लो लगभग 2 महीने से चालू करी थी, और 2 महीने की तैयारी में मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ है कि ये अब तक की 3 शिफ्ट सबसे आसान पेपर बना। कैसा रहा एग्जाम? एवरेज ही था, कुछ ना ज्यादा टफ कह सकते, ना ज्यादा आसान। बिल्कुल देखिए, जो परीक्षार्थियों से हमने बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ना ज्यादा टफ था, ना ज्यादा आसान था, तो ऐसे में देख सकते हैं कि काफी खुशी जो है परीक्षार्थियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। परीक्षा के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए, उसको लेकर हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड से कवरेज की है। काफी बढ़िया तरीके से पेपर कंडक्ट करा जा रहा है यहाँ पे, चाहे ट्रैफिक के इंतजाम हो, चाहे बसेस के इंतजाम हो, चाहे सेंटर पे हमारे
जो तैयारियां हैं उनकी बात हो या फिर बच्चों के फैसिलिटीज की बात हो, काफी स्मूथली है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है कि 90% के अराउंड बच्चे अपीयर हो रहे हैं इसमें टेस्ट में, और जो कि हम देख भी रहे थे शुरू से ही फरीदाबाद में सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 163 सेंटर पे हमारे पेपर है। तो सभी जगह काफी बढ़िया फीडबैक है ओवरऑल सरकार के प्रति, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सुविधाएं बच्चों को दी है, उनके अभिभावकों को दी है कि वो अपने गांव से ही, अपने शहर से ही बसेज में बैठ के यहाँ पे आए और यहाँ से भी शटल बसेस के द्वारा सेंटर में पहुंचे। तो काफी बढ़िया एफिशिएंसी और काफी बढ़िया उसकी इफेक्टिवनेस रही है। बिल्कुल ही जी, बच्चों से भी फीडबैक लिया है, पेपर के बारे में भी लिया है और बाकी उनकी व्यवस्थाओं के बारे में भी, उनकी फैसिलिटीज जो उनको दी है, जैसे बसेस की जो दी है, तो काफी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो बच्चों को लगभग अपने घर के पास से ही बसेस मिली है और सेंटर तक बसेस वगैरह में पहुंचाया। तो ये भी एक सराहनीय बात है कि पूरी सरकार इतने बढ़िया तरीके से लगी, चाहे किसी भी जिले से की हो, चाहे रोहतक से बच्चे यहाँ पे आए हैं, झज्जर से यहाँ पे आए हैं, तो वहां से बसेस शुरू हुई है, यहाँ पे बस स्टैंड पे आई है, बस स्टैंड से शटल सर्विस शुरू हुई है, उनको सेंटर पे लेके आए। तो काफी बढ़िया चीज है ये और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। वहीं किस जिले में कितने परीक्षा के सेंटर बनाए गए थे वो भी जानिए। गुरुग्राम में 145 सेंटर, फरीदाबाद में 163, पानीपत में 29, सोनीपत में 58, करनाल में 53, कुरुक्षेत्र में 41, अंबाला में 19, झज्जर में 14, पलवल में 32, रेवाड़ी में 70, रोहतक में 68, यमुनानगर में 47, फतेहाबाद में 38, हिसार में 111, जींद में 49, भिवानी में 56, पंचकुला में 44, सिरसा में 64, चरखी दादरी में 17, कैथल में 33, नूह में 6 सेंटर। सीईटी एग्जाम के पहले दिन और दूसरे दिन की परीक्षा के बारे में भी एक बड़ी जानकारी जानिए। सीईटी एग्जाम के लिए दोनों दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई। ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए सीईटी एग्जाम हुआ। परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले सख्त चेकिंग रही। जूते, इलेक्ट्रिक डिवाइस, चूड़ियां, पायल, घड़ी और धागे तक उतरवा कर बाहर रखवाए गए। पहले दिन पहली शिफ्ट में 1338 केंद्रों पर 3,37,790 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी शिफ्ट में 1336 केंद्रों पर 3,37,261 अभ्यर्थी शामिल हुए। दोनों शिफ्टों में कुल 6,75,051 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं दूसरे दिन दोनों शिफ्टों में 6,72,949 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदेश के 22 जिलों और चंडीगढ़ में 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई। कई जगह परीक्षार्थियों की बस छूटने पर दूसरे वाहनों से उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचाया गया। हर स्तर पर टीम वर्क से परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि परीक्षा में औसतन 90% उपस्थिति रही। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, अधिवक्ता संघ और जिला प्रशासन सराहना के पात्र। वहीं सीईटी की परीक्षा के मौके पर सिरसा डेरा सच्चा सौदा ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की। डेरा सच्चा सौदा ने परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों, परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए भोजन और शीतल पेयजल की व्यवस्था की। जिले के विभिन्न रूटों पर चलने वाले रोडवेज बसों के चालक परिचालकों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। भाई इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब इस सीटी एग्जाम की घोषणा हुई, चुनौती ये थी कि खाना कहाँ से प्रोवाइड कराएं। हम 3-4 दिन सोचते रहे, फिर बाद में ध्यान में आया कि डेरा है जो हर बार सहयोग करता है, और जब मुझसे मैं रिक्वेस्ट करी तुरंत डेरा इसके बाद में राजी हो गया कि खाना हमारी तरफ से होगा। और 2 दिन से लगातार तन मन धन से बिल्कुल डेरा सेवा में लगा हुआ है। हरियाणा सरकार ने सीईटी परीक्षा के लिए जितने भी इंतजाम किए वो सभी धरातल पर बिल्कुल सच साबित हुए। किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ अभ्यर्थियों को तो अधिकारियों ने अपनी निजी गाड़ियों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। जो महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ आई, उनका भी महिला पुलिस कर्मियों ने पूरा ध्यान रखा। हरियाणा सरकार अपने किए हुए दावे पर पूरी तरह से सफल रही। हरियाणा में 2 दिनी सीईटी की परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने आप में कई मायने लेकर आया। इस बार की परीक्षा ने न केवल कई इतिहास रचे, बल्कि जिस तरह की व्यवस्था इस परीक्षा के दौरान की गई उनको न केवल काबिल तारीफ कहा जाएगा, बल्कि साथ ही साथ कई सारी सार्थकताएं लेकर भी ये सीईटी लेकर आया। यूं कहिएगा कि सीईटी के दौरान जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई थी वो बेहद ही खूबसूरत देखी गई थी। विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थानों पर छोड़ना, विद्यार्थियों को पिकअप करके उनके घर से लेकर आना, और उसके बाद यानी घर द्वार से ही जब सारी सुविधाएं मिली थी, उसके बाद जिस तरह के इंतजाम किए गए थे परीक्षा केंद्रों के बाहर, परीक्षा केंद्रों के अंदर जिस तरह के इंतजाम किए गए थे वो अपने आप में नायाब थे।
हालांकि जब से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बाद से ही काफी सुर्खियां सीईटी के द्वारा बटोरी गई थी, लगातार ट्रोल किया जा रहा था। और उसके बाद जिस तरह के प्रोविजंस किए गए थे, ना पेपर लीक होगा ना ही किसी तरह से, यानी फुल प्रूफ सुरक्षा की बात कही गई थी। और सुरक्षा के बीच जिस तरह से लगातार न केवल सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि अगर बात की जाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार अभ्यर्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। और पहली मर्तबा परीक्षा के इतिहास में ऐसा हुआ जब HSSCC के चेयरमैन लगातार परीक्षा केंद्रों की विजिट भी करते दिखे, निरीक्षण करते देखे गए थे। सबसे बड़ी जो कई सारी चीजें सामने आई, जो अभ्यर्थियों की संख्या थी, अभ्यर्थियों की जो तादाद थी वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा थी। 13,50,000 के करीब अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण करवाया था, 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और इस बीच जिस तरह के इंतजाम राज्य परिवहन के द्वारा किए गए थे उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि राज्य परिवहन के द्वारा इस बार पूरे प्रदेश में 9,000 से ज्यादा बसें, उसमें हरियाणा राज्य परिवहन की बसें भी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें भी थी और उससे इतर स्कूल बसें जो थी उनको हायर किया गया था। और इन बसों के साथ साथ जिस तरह से पूरा अमला, चाहे राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, वो भी अमला लगातार जुटा रहा। कई क्लस्टर बनाए गए थे रूरल एरिया में, बच्चों को कहां से लेना, कहां से पिकअप करना है, कहां उनको ड्रॉप करना है। शटल सेवा शुरू की गई थी तमाम जिलों में, चाहे चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों की बात करें या फिर हरियाणा में दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्रों की बात करें। नोडल अधिकारी लगाए गए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए, पुलिस बलों का कड़ा पहरा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अधिकारियों का मानवीय चेहरा भी सामने आया। अधिकारी खुद अपनी गाड़ियों में गैजेटेड ऑफिसर तक, चाहे एसपी की बात करें, डिप्टी कमिश्नर की बात करें या दूसरे मातहत अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, अपनी गाड़ियों में अभ्यर्थियों को बिठवाकर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाते दिखे थे। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई, तमाम तरह की कायदगियां इन परीक्षाओं के दौरान देखी गई। परिंदे तक अंदर पर नहीं मार सकते। और इस बीच तीज का त्योहार, और तीज के त्योहार के दिन जिस तरह से परीक्षा है वो भी अपने आप में ये परीक्षा किसी त्योहार से कम नहीं थी, क्योंकि रोजगार परख अगर बात करें ये परीक्षा है। और इस परीक्षा के बाद निश्चित तौर पर जो अगर इसमें उत्तीर्ण होगा या अच्छे अंक हासिल लेगा उनको अलग अलग विभागों में रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। और नौकरी के बाद तो रोज त्योहार है, इस तरह की बात मानी जा रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो दिखाई दी थी वो ये थी कि परीक्षा के दौरान बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी और उनके साथ जो उनके परिजन आए थे, उनके गार्जियन आए थे, राज्य परिवहन के द्वारा उनको भी निःशुल्क बस सेवा का लाभ दिया गया था। पुरुष कर्मचारी, महिला पुरुष कर्मचारी, पुलिस के जितने तमाम अधिकारी कर्मचारी वो इस परीक्षा के दौरान पूरी तरह से एक्टिव मोड में देखे गए थे। यानी पूरा अमला, दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे उनको लाने के लिए परीक्षा केंद्रों तक व्यवस्था की गई थी, घरों से उनको लाया गया। उसके बाद परीक्षा केंद्रों में भी उनको सह सम्मान और सहूलियत के हिसाब से ले जाया गया था। यूं कहा जाएगा कि 2 दिन की ये परीक्षा अमिट छाप छोड़ गई और इस परीक्षा की गूंज केंद्र तक गई। खुद केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी परीक्षा केंद्रों के बाहर और परीक्षा केंद्रों के भीतर दिखे, लोगों से, अभ्यर्थियों से सीधा संवाद करते दिखे थे। बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कही गई और इस बिना पर्ची बिना खर्ची के मिशन को पूरा करने के मकसद से एक बार फिर से 3 साल बाद जिस तरह से सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया कि माने तो उनका ये कहना है कि परीक्षा बेहद आसान थी और उससे भी ज्यादा जो इंतजाम किए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, चैम्बर्स लगाए गए थे, सहूलियतें इस कदर दी गई थी कि अभ्यर्थियों को घरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और वो तस्वीरें, वो खूबसूरत सी तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई। सबसे बड़ी बात ये कि 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का अमला लगातार एक्टिव मोड में रहा और न केवल सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से बल्कि जो भी मानवीय पहलुओं के आधार पर परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां नवजात शिशु को लेकर महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आई थी। डबवाली के परीक्षा केंद्र पर एक दुधमुआ बच्चा महिला के पास था और उसको जब वो रोने लगा तो 2 महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा न केवल उस महिला को एक स्थान पर ले जाकर स्तनपान करवाया गया बल्कि उसके बाद उन्होंने उसकी देखभाल भी की। तो इस तरह की कई सारी तस्वीरें थी। पंचकुला डीसीपी
सृष्टि गुप्ता के द्वारा भी एक इसी तरह का काम किया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचा, हालांकि और जहां वो पहुंचा था वहां उसका परीक्षा केंद्र नहीं था, उसको उसके मूल परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की एस्कॉर्ट गाड़ी तक भिजवा दी थी। एक और तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर थी पलवल की। पलवल के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भी इसी तरह से एक अभ्यर्थी को उसके गंतव्य स्थान तक इसी मानद पहुंचाया ताकि वो परीक्षा दे सके। भिवानी के कई परीक्षा केंद्रों पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखी गई थी। और दूसरे जिलों की बात करें, सोनीपत में भी यही आलम रहा, रोहतक में भी यही आलम रहा, यानी पूरे सूबे में जहां जहां 1350 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इन परीक्षा केंद्रों पर जितने अभ्यर्थी आए थे, अभ्यर्थी बेहद खुश दिखाई दिए थे। यानी यूं कहा जा सकता है कि उनके लिए सीईटी आज किसी त्योहार से कम नहीं था। हरियाणा में तीज त्योहारों का महत्व है और आज तीज का दिन, लेकिन तीज के दिन जिस तरह से सीईटी का त्योहार, ये सीईटी का जो परीक्षा है, ये भी किसी त्योहार से कम नहीं है। बच्चों ने खूब आनंद लिया न केवल परीक्षा का, और उसके बाद जिस तरह से बेहद खुश होकर बाहर आए, उनका कहना था कि परीक्षा अपने आप में शानदार रही। वीडियो को मेरा के साथ रवि जागरा।